हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निक्कू सुमित और कामिनी जी की। और मेरे थोबड़े पे जो तेल आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने सीरम लगाया हुआ है। उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो फाइनली निक्कू सुमित का जो सपना था कि हमें अपना स्टोर खोलना है, जो उन्होंने ब्लॉगिंग में जब से नाम कमाया, उन्होंने एक सपना भी कमाया साथ साथ में। तो फाइनली उनका सपना आज पूरा हो गया है। उनके स्टोर की ओपनिंग आज हो गई है, इनॉग्रेशन आज हो गया है, पूजा पाठ उसमें आज हो गया है। तो सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप दोनों पति पत्नी को। किसी भी इंसान के लिए या किसी भी लड़की के लिए जो 25, 26, 27 साल की हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो इतना बड़ा कोई काम करे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सबसे पहले तो हर किसी लड़की को ये मौका नहीं मिलता, हर किसी की किस्मत में वैसा परिवार या वैसा पार्टनर नहीं होता जो कदम से कदम मिला के उसके साथ दे। बहुत सारी लड़कियां सपने देखती हैं, कुछ लड़कियों के ही कंप्लीट हो पाते हैं वो सपने। उसके लिए परिवार का भी साथ चाहिए होता है। और जिससे आपकी शादी हुई है, चाहे वो लड़का हो या लड़के की शादी लड़की से हो, दोनों का ही अंडरस्टैंडिंग वाला वो होना चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तभी सपने अच्छे से पूरे होते हैं। वरना बहुत सारी लड़कियां घर की जिम्मेदारियां और किचन में करछी चलाते चलाते अपने सपनों को उन्हीं घर की चार दीवारी में कैद कर देती हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब हम बात करेंगे स्टोर की। सबसे पहले तो नाम की बात करेंगे। नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये बहुत कॉमन नाम है, मैंने बहुत सारे स्टोर्स का या बहुत सारी जगह पे ये देखा है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि आधा इंग्लिश में लिखा है, आधा हिंदी में। PEH लिखा है, फिर नावा जो है वो हिंदी में लिखा है, तो वो एक अच्छा लगा। आजकल ये ट्रेंड में है कि आधा नाम इंग्लिश में लिखते हैं, आधा हिंदी में लिखते हैं। बहुत सारे लोग पहले हिंदी यूज़ करते हैं, बाद में इंग्लिश। बहुत सारे लोग पहले इंग्लिश में कर देते हैं, बाद में उसको हिंदी में, जैसे भी सूट कर रहा होता है। वैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ है। मतलब कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है निक्की सुमित ने, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही नहीं है कि 1, 2, 2, 4, 6 लाख में स्टोर ओपन हो गया हो। उसका इंटीरियर देख के समझ में आ रहा है। अभी तो इंटीरियर का पूरा ब्लॉग नहीं आया है, जब आएगा तो और अच्छे से पता चलेगा। लेकिन अच्छा खासा इंटीरियर हुआ है। और उसमें जो ड्रेसेस हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छा, थोड़ा हाई रेंज का कलेक्शन रखा है। चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे वो लहंगा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, हर चीज़ को देख के समझ में आ रहा है कि थोड़ा हाई रेंज का कलेक्शन उन्होंने रखा है अपने स्टोर में। साथ में निक्की का लुक भी रिवील हो गया है। उन्होंने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी ओकेज़न के हिसाब से, मतलब परफेक्ट लग रही थी। बहुत कम मेकअप किया है, थैंक्स गॉड कि बहुत कम मेकअप किया है। अदरवाइज जितने भी ब्लॉगर हैं या क्रिएटर हैं जो लीपा पोती कर लेते हैं, उनका ओकेज़न ये नहीं देखते कि हमारा क्या ओकेज़न है और क्या नहीं। हर बार एक टाइटल आता है, ये ब्लॉगर हुआ दुल्हन की तरह रेडी, नई नवेली दुल्हन की तरह हुई रेडी। तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि हर टाइम एकदम दुल्हन की तरह रेडी हो जाना। मतलब ओकेज़न के हिसाब से निक्की का लुक जो था वो परफेक्ट था। बाकी सारे जो गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, उनके लुक्स अभी आए नहीं हैं, क्योंकि ये जस्ट निक्की पहुंची हैं अपने स्टोर में। उनका एक ब्लॉग आया था जस्ट। बाकी के सब लोग जैसे जैसे आएंगे उनके ब्लॉग आज रात को आए या फिर कल आए, मोस्टली में मुझे लगता है वो कल ही आएंगे अब सबके ब्लॉग्स, तो कल उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत बहुत बधाई उस चीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि निक्की सबके घर जाके इनविटेशन दे के आई। कामिनी जी के घर गई, मम्मी पापा के घर, कामिनी जी की बहन के घर, अपनी ननद के घर। वो ब्लॉग ना बड़ा अच्छा था, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग था। जिस तरीके से कामिनी जी के घर में निक्की का स्वागत हुआ, जिस तरीके से निक्की कामिनी जी की मम्मी को गले लग रही थी, पापा को गले लग रही थी, भैया भाभी को गले लगी थी, और जिस तरीके से कामिनी जी की मम्मी के साथ उनका बॉन्ड नज़र आ रहा था, मस्ती मजाक कर रहे थे कि ये वो औरत है जो दिन पे दिन जवान होती जा रही है, वो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कभी कभी ये सच में समझ में नहीं आता, इनकी फैमिलीज़ में भी प्यार है। बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें देवरानी की मम्मी जेठानी को भी उतना अपनी बेटी जितना प्यार करे, और जेठानी की मम्मी
अपनी बेटी की देवरानी को भी उतना ही प्यार करे जितना अपनी बेटी को वो करती हो। सब कुछ तो सही है, तो इनको बीच बीच में कौन सी ऐसी दौरे पड़ते हैं कि ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं। सब कुछ तो परफेक्ट है फैमिली में, तो क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया के लिए आप अच्छे से नहीं रह सकते हो, पॉजिटिविटी नहीं दिखा सकते हो? पॉजिटिव ब्लॉग्स तो भी एक मिसाल बन जाते हैं ना कि यार उनकी बॉन्डिंग देखो, अगर देवरानी जेठानी देखनी है तो आप उनको देखो। इस तरीके से भी तो ब्लॉग्स लाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत पिछले 6 महीने से खासकर ये देखा है, जब भी इनके घर में कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी तीज त्योहार होता है, तब इनका बॉन्ड बहुत अच्छे से नज़र आता है। हंसेंगी, बोलेंगी, प्यार करेंगी, एक दूसरे को गले मिलेंगी। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है, पता नहीं दोनों को आपस में क्या हो जाता है कि एक एक दिशा में चल रही होती है, एक एक दिशा में चल रही होती है। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को अपने फेवरेट ब्लॉगर, अपना ये अपना वो, मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे दो जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो वो मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। दूसरा, मैंने कामिनी जी का भी ब्लॉग देखा था जिसमें वो भी निक्की के स्टोर के लिए काफ़ी तैयारी कर रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उनको कमेंट कर रहे थे, या निक्की के वीडियो पे मैंने कमेंट देखे थे, जेठानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, जेठानी नहीं आई। देखो, जिसका जो काम होता है वो वही इंसान करता है। अभी निक्कू का वो स्टोर है तो ऑब्वियसली निक्कू को ही वहाँ पर सबसे पहले पहुँचना था, और वो पहुँची भी, क्योंकि उनके बिना वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहले वही पहुँचेंगी, उनके हस्बैंड पहुँचेंगे, और उनके मम्मी पापा वहाँ पर ऑलरेडी लगे ही पड़े हैं 2 दिन से, तो उनका पहुंचना वहां ज़्यादा ज़रूरी था। कामिनी जी अपने हिसाब से, अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से तैयारी कर रही हैं। वो पूजा का सामान खरीदा है उन्होंने, और जो गिफ्ट देने वाली हैं वो भी वो खरीदने वाली हैं कि क्या गिफ्ट देना है स्टोर की ओपनिंग में। साथ में उन्होंने लास्ट में बोला कि मैं क्यों हाथ नहीं बटा रही हूँ, मैं बताऊँगी। और साथ में फिर से एक किचन इनका मुद्दा बन गया है, जो किचन पे पहले महाभारत हुई थी कि ऊपर शिफ्ट हो गई, अब नीचे ही खाना बन रहा है। तो भाई उनका घर है, उनके डिसीजन है, लेकिन ये जो मुद्दा बनाया गया था ना, ये इन्होंने जानबूझ के बनाया है। ये मैंने पहले भी बोला था जब इस मुद्दे पे वीडियो बनाई है, खाना नीचे ही बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा। मैंने तब भी बोला था ये सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए 4-6 दिन के लिए बनाया जा रहा है, 2-4-6 महीने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये किचन अलग अलग ही होंगी। ये मेरे शब्द थे। जिनको भी पुरानी वीडियोस मेरी देखनी है वो देख सकते हैं, ये मेरे शब्द थे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से बार बार नीचे आके भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर इंसान ने अपना इतना इन्वेस्ट किया है, अपना एक ड्रीम किचन बनवाया है, तो वो भी ये सोचता है कि मेरी किचन में मैं खुद से खाना बनाऊं। और नीचे से ऊपर भी बार बार जाना, खासकर इन लॉज का बार बार ऊपर जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ मैंने ऐसे कमेंट देखे आज कामिनी जी के वीडियो में कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, अब हम आपका ब्लॉग नहीं देखेंगे, आपको नीचे काम नहीं करना चाहिए था। तो भाई, परिवार में बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे प्यार, इज्जत और जब चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। एक चीज़ पे अड़ा नहीं जाता है कि भाई मैं तो यही करूँगी, तुमको ऊपर आना है तो आओ, मैं तो नीचे नहीं आऊँगी। और हर इंसान का नेचर सेम भी नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। कोई इंसान जल्दी झुक जाता है अपनों के सामने, और इंसान वही है जो अपनों के सामने झुक जाए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो कामिनी जी हैं वो निक्की से भलाई से लड़ लेंगी, निक्की से भलाई से लड़ लेंगी, लेकिन अपने इन लॉज से तो नहीं लड़ सकती है ना। उनका कहना तो नहीं टाल सकती है ना कि नहीं जी नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगी। तो वही रीज़न है, जब सास ने बोला होगा कि तुम नीचे कर लो काम, मैं ऊपर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि निक्की भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी घर पे कम मार्केट में अपने स्टोर की ओपनिंग की तैयारियों में लगी पड़ी है। तो उन्होंने बोला होगा, इसीलिए घर में नीचे खाना बन रहा है। लेकिन निक्की जी तुमको सेल्फ जो प्यार है ना वो इतना ज़्यादा है भाई। सबको पकड़ पकड़ के, जो इन्होंने टीचर्स बुलाए ना, उनको भी पकड़ पकड़ के खुद की तारीफ़ें करवा रहे हो भाई। उनको करने दो। वो हर टीचर ऐसा होता है कि उसको प्राउड फीलिंग ही होती है जब उनका कोई पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कुछ चीज़ हासिल करता है, कोई अचीवमेंट करता है, तो ऑब्वियसली वो बोले या ना बोले, वो आपके मुंह पे आपको बोले या ना बोले, लेकिन वो 4 लोगों में जाके ज़रूर बोलता है कि ये बच्चा हमने पढ़ाया, ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है। लेकिन निक्की जी खुद ही कैमरा ले जाके बोल रही हैं, बताओ आपने जो छोटी बच्ची को पढ़ाया था वो उसने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, आपको कैसे लग रहा है? भाई आपको कैमरा फेस करना आता है, उनको नहीं आता, वो बेचारे हैं।
निक्की जीजी, एक बात तो बहुत झूठ बोली थी तुमने। वैसे तो तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मुझे जीजी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कि मैं मेकअप कराना नहीं चाहती थी, लेकिन ये अपना पिटारा लेके आ गई तो कराना चाहती हूँ। चल झूठी है, ऐसा कौन सा ओकेजन होता है खाली बैठे तो मेकअप पुतवा लेते हो, और जब इंसान की इतना बड़ा स्टोर की ओपनिंग होगा तो इंसान मेकअप नहीं कराएगा है? ये तो वही वाली बात हो गई कि कुछ भी बोल दो मेरी ऑडियंस तो मान ही जाएगी। भाई पिटारा भी तो सामने वाला इंसान तभी लेके आएगा जब तुम उसको बोलोगे कि बहन जी पिटारा लेके आना, हमको मेकअप की पुताई करवानी है। हालांकि पुताई नहीं थी, मिनिमम मेकअप ही था, लेकिन इंसान पिटारा भी तो तभी लेके आएगा जब आप उसको बोलोगे। एक क्वेश्चन काफ़ी उठ रहे हैं इनके, जब से इनका इंस्टाग्राम पे पेज ओपन हुआ है या जब से इन्होंने ये बताया है ऑडियंस में कि इन्होंने स्टोर ओपन किया है, और जब से आई थिंक पहला इन्होंने तीज की साड़ी से अपना रिवील किया था, तीज की साड़ी अपने स्टोर पे ही लॉन्च करी थी, उसके बाद करवा चौथ वाला करवा चौथ वाली साड़ी करी थी, लहंगा किया था, उसके बाद कई सारी मतलब दिवाली वाली करी थी। लेकिन इनके जो स्टोर की साड़ी है ना, वो इंस्टाग्राम के कई मतलब एक दो शॉप वाले या इंस्टा पेज जो चलाते हैं उन पे हर साड़ी का कलेक्शन जो ये पहन रही हैं मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ से खरीद के अपने स्टोर पे ला के बेच रही है और उसको फिर बुटीक का नाम दे रही है या अपने स्टोर का नाम दे रही है। देखो, जो भी कोई इंसान दुकान खोलता है ना तो वो कहीं ना कहीं से साड़ी लाता है। सिर्फ इनकी आज तक मुझे जिस पे इन्होंने पहनावा लिखवाया था, जो अभी तीज व्रत में पहनी थी, वो एक साड़ी ऐसे लग रहा था कि भाई हाँ इन्होंने लेस वर्क खरीद के वो उस पर लिखवाया है। बाकी हर साड़ी मैंने खुद किसी ना किसी पेज पे इनकी देखी है, चाहे वो इनकी करवा चौथ वाली साड़ी है, वो घर संसारिक साड़ी पेज करके चलाते हैं, उस पर मैंने आज से 3 महीने पहले वो साड़ी देखी थी, उस पर 3 कलर भी थे। जो इनकी तीज वाली साड़ी है वो मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, और अब तो उस साड़ी की इतनी धज्जियाँ उड़ गई हैं कि भाई चाहे वो लप्पी हो, चाहे वो एक और ब्लॉगर है चांदनी, मैंने कितने लोगों पे वो साड़ी देख ली है। तो ये भी हो सकता है इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने किसी शॉप वाले से या किसी बड़े डीलर से कांटेक्ट किया हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि वो इनको बना के देंगे या उनके डिजाइन्स ये लोग लेंगे अपने स्टोर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अभी कल ही मेरे पास इनकी एक साड़ी का किसी ने वीडियो भेजा था जो इन्होंने अपने देवर की इंगेजमेंट में पहनी थी, जिसका ये प्रमोशन भी कर रही थी। प्रमोशन मतलब बता रही थी कि ये 16,000 की साड़ी है। कल ही मैंने एक पेज पे देखा था, सेम वही साड़ी कोई पेज पे मिल रही थी वो साड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक साड़ी के हज़ारों पीस बनते होंगे, बनते ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इंसान खुद से कपड़ा नहीं बनाएगा, खुद से सब कुछ नहीं करेगा। और तो ये बहुत कॉमन है। अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े शॉप वाले होते हैं, सूरत से ख़रीदते हैं, कोई कहीं से ख़रीदते हैं जहाँ से उनका पड़ता लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से लाते हैं। कोई खुद से डिज़ाइन नहीं करता है, बहुत कम होते हैं वो जो खुद से डिज़ाइन करके जैसा आप कस्टमाइज़ कराओ उस हिसाब से बना के दे देते हैं। लेकिन जहाँ तक इनका मुझे लग रहा है ये ला के फिर अपने स्टोर पे देन लोगों को प्रोवाइड कराएंगी और सेल करेंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो सबके लुक्स आने वाले हैं, कौन कौन इनके यहाँ पे आने वाला है वो भी रिवील होगा कल के ब्लॉग्स में। तो वेट करते हैं कामिनी जी के वीडियो का, उनके लुक का, क्योंकि वो भी अपने लिए उसमें वीडियो में रो रही थी कि उन्होंने जो डिसाइड करी थी वो मना हो गई। अब वो क्या पहनेंगी, अब उसका इंतजार कर रही हैं कि अगर कोई एक साड़ी है जो किसी पेज से आने वाली है तो शायद वो पहनने वाली हैं। बाकी आरती क्या पहनेगी इनके, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है तो इनके लुक्स की चर्चा बनती है, तो इसीलिए इंतज़ार करते हैं कल। तो मिलते हैं कल, बाय बाय एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि ये कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है कि आप इतनी मेहनत करके अपने पैसे को बचाओ, फिर उससे अपने सपने पूरे करो जो आप करना चाहते हो। तो बधाइयाँ तो बनती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।